वेलकम टू ब्रॉड रिवर क्लासेस। मैं हूं जुनैद अजीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की गतियां। एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं। एक का नाम है रोटेशन और दूसरे का नाम है रेवोल्यूशन। ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का ये चक्कर है, ये सिर्फ सोलर सिस्टम के इसी मेंबर या इसी प्लैनेट मतलब अर्थ के साथ नहीं है, बल्कि रिमेनिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो सब अपने एक्सिस पे रोटेट करने के साथ साथ सन के चारों तरफ ऑर्बिट पर भी घूमते हैं। इस तरह से जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके दो मोशंस हो जाते हैं। तो आज जो मेरी बात आपके साथ होगी वो मोशंस ऑफ द अर्थ पे, मतलब पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी मतलब आपका अर्थ विच इज़ द होम ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, जो हज़ारों प्रकार के निवासियों का या प्राणियों का घर है। इसकी दो गतियां हैं, एक का नाम है रोटेशन, दूसरे का नाम है रेवोल्यूशन। तो पहले मेरी बात रोटेशन पे होगी। पृथ्वी अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड 23 आवर 56 मिनट्स एंड 49 सेकंड्स ये रोटेशन का पीरियड है। 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड में पश्चिम से पूरब की तरफ एक राउंड घूम जाती है, एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे जो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, पश्चिम से पूरब की तरफ एक चक्कर लगाना ही रोटेशन कहलाता है। और इस रोटेशन का पीरियड है 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। इसलिए इस पीरियड को हम लोग रोटेशन पीरियड ही कहते हैं। अब पृथ्वी के एक रोटेशन में लगभग 24 घंटे का टाइम हुआ, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड। ये लगभग 24 घंटे का जो ये टाइम रिक्वायर्ड है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए इंडियन कैलेंडर में या पूरे मतलब विश्व के या पृथ्वी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर इस 24 घंटे के इस टाइम को हम लोग वन डे कैलकुलेट करते हैं। वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स या 24 आवर्स इज इक्वल टू वन डे। ऐसा इसलिए कि एक रोटेशन पूरा करने में पृथ्वी को लगभग इतने ही समय लगते हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। अब ये 24 घंटे दो हिस्सों में बटे हुए हैं, दिन और रात, डे एंड नाइट। तो इस रोटेशन का सबसे पहला रिजल्ट यह आता है कि इस पृथ्वी पर डे और नाइट की चेंजिंग होती है, रात दिन इसी की वजह से होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सन के सामने आया, जितनी देर तक रहा उस भाग पर उतनी देर तक दिन होता है। जो अपोजिट साइड में होता है, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई, और डार्क साइड हुआ, तो जितनी देर तक पृथ्वी पे जहां भी डार्क साइड होता है वो रात कहलाता है। तो इस तरह से इस रोटेशन का सबसे पहला रिजल्ट ये सामने आता है कि इस पृथ्वी पर डे एंड नाइट चेंज होते रहते हैं। अगर ये रोटेशन नहीं होता तो पृथ्वी पर या तो दिन ही दिन होता, अगर सनलाइट इस पे नहीं पड़ रहा होता तो रात ही रात होती। लेकिन सन विच इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, जो इस पृथ्वी पे हीट और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, वो बारी बारी से पृथ्वी के अलग अलग भागों को प्रकाश देता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे सनलाइट उस भाग पे पड़ता है और वहाँ दिन होता है, अपोजिट साइड रात होती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर दिन और रात का बदलना इस रोटेशन मोशन की वजह से ही होता है। तो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसी मोशन का नाम रोटेशन है। और इस रोटेशन के लिए लगभग 24 घंटे रिक्वायर्ड हैं, इसीलिए 24 घंटे बराबर एक दिन होते हैं। और इस रोटेशन में एक चीज़ और देखेंगे जो मार्क करने वाली बात है, और कम लोग इस बारीकी तक पहुंच पाते हैं, कि आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सन हमेशा पूरब से निकलता है, मतलब सनराइज हमेशा
पूरब से, जबकि सनसेट हमेशा वेस्ट की तरफ होता है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ये दिन और रात का होना तो रोटेशन की वजह से हुआ, लेकिन पूरब की तरफ से सूरज का निकलना या दिन का होना, सन का राइज करना, और वेस्ट की तरफ सन का सेट करना, सनसेट होना, ये इससे बात समझ में नहीं आ पा रही है। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज हमेशा पूरब से इसलिए निकलता है कि पृथ्वी को एक चक्कर मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने में 24 घंटे तो लगते हैं, तो जहां एक रोटेशन कंप्लीट होता है पृथ्वी का, वो पृथ्वी का पूरब वाला भाग ही है, इसलिए सूरज हमेशा पूरब में निकलता है। ये लॉजिकल है इस आंसर को या इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि हमेशा पृथ्वी पे पूरब की दिशा में ही सूरज क्यों निकलते हैं। ऐसा इसलिए कि रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, और एक रोटेशन जहाँ पे अर्थ कंप्लीट करता है वो ईस्टर्न साइड होता है, इसलिए सूरज हमेशा पूरब से निकलता हुआ दिखता है। इसी प्रोस्पेक्ट में जापान जो दुनिया के ईस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है, उन्हें लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। यही कारण है कि जापान में सूरज सबसे पहले दिखता है और उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है, जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानते हैं। आधी रात में चमकते हुए सूरज का देश नॉर्वे। लेकिन एक्चुअल में नॉर्वे में जो आधी रात को सूरज देखे जाते हैं वो सूरज होता नहीं है। आपके इस स्पेस के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिनको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते, या वो दिन में नहीं दिखते हैं, रात में दिखते हैं। उसी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल से थोड़ा सा करीब पोलर रीजन में रात के अंदर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिसके लाइट जमीन पर आते हैं, दिखाई देते हैं। वैसे सेलेस्टियल बॉडीज से आने वाले उस लाइट को हम लोग ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं। तो उसी सेलेस्टियल बॉडीज का लाइट जो नॉर्वे पे पड़ता है, तो लोग ऐसा नाम देते हैं कि ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन है, मतलब आधी रात में सूरज दिखाई देने वाला देश, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। मेरी बात आपके साथ रोटेशन पे हो रही थी कि रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसलिए हमेशा सूरज पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है और पूरब से निकलता भी है। ये रोटेशन है। इस रोटेशन के पीरियड में जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, उसकी स्पीड होती है 3214 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 3214 किलोमीटर के स्पीड से ये रोटेशन का मूवमेंट पूरा करती है अर्थ। अब एक बात ये भी सामने आती है, छोटे बच्चे ऐसा सवाल करते हैं कि जब ये पृथ्वी घूमती है तो इस पे जो चीज़ें हैं, जो जहाँ पर भी जो सेटलमेंट है या जो चीज़ें इस पर दिखाई देती है, जो भी नेचुरल या मैन मेड फिनोमेना है, वो फिर घूमता हुआ क्यों नहीं दिखता। बच्चों के सवाल इस तरह से आते हैं। उसका सीधा जवाब यह है कि अगर पृथ्वी का कोई एक पार्ट मोशन में आता या एक्शन में आता या मूवमेंट करता, तो उसका जो अपोजिट पार्ट है दूसरा, वो अपनी जगह पे स्थिर होता हुआ आपको दिखाई देता। तो आपके सामने दो नतीजे आते, या तो आपके अपोजिट वाला अपनी जगह पे स्थिर है या फिर आप चल रहे हैं। ये दो बातें आपके सामने आती। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी ही घूम रही हो, तो पूरी पृथ्वी पे जो चीजें जहां हैं वो उसी अंदाज में घूमती है, तो इस कंडीशन में आप भी घूमते होते हैं इसके साथ, इसलिए घूमती हुई चीजों का आप एहसास नहीं कर पाते कि जब ये रोटेशन होता है तो फिर हम या हमारे सामने की चीजें घूमती दिखती क्यों नहीं। उसका ये जवाब है कि अगर इसका कोई एक पार्ट होता तब दूसरे वाले पार्ट के बारे में दो कॉन्सेप्ट आपके सामने आते, या तो वो जगह स्थिर है या हम घूम रहे हैं, या फिर हम घूम रहे हैं, यही दो बातें समझ में आती। लेकिन जब ये पूरी होल एंड सोल अर्थी मूवमेंट में हो, तब इस पे रखी हुई सभी चीज़ें उसी के साथ मूवमेंट में होती है, इसलिए वो चीज़ें घूमती हुई दिखाई नहीं देती है। ये रोटेशन है, ये उसके स्पीड, उसके डायरेक्शन है, और फिर जो उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम है और उसका जो रिजल्ट आपके सामने आता है डे एंड नाइट, वो यही है। अगले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे रेवोल्यूशन पे, जो अर्थ का दूसरा मूवमेंट है, जो सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, उसको क्या बोलते हैं, और फिर उससे जो सीजन साइकिल है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस पे मेरी बात आपके साथ कल होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।